हो गए, ऐसा युग तो कोई है ही नहीं। चलो मैं तुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे रहा हूं। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए सबसे पहले 4 स्थान प्रदान किए हैं। बहुत ध्यान देके सुनिए। कलयुग के रहने का केंद्र कहां पर कलयुग विराजमान रहता है। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग द्योतम पानम स्त्रियाः सूना अयत्र धर्माश्चतुर्विधा। ठीक है कलयुग, अगर तुम्हारे पास ये सारे गुण हैं तो मैं तुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे रहा हूं। द्यूतम, द्यूतम का मतलब होता है जहां पर लोग जुआ खेलते हो। याद रखना, जहां पर जुआबाजी होती है वहां पर कलयुग का वास होता है। जिस घर में जुआड़ी हो, जुआ खेलने वाले लोग हो, ये भागवत कथा के एक एक प्रसंग को याद करिए और सच बताएं, जुआ का ही प्रतिफल है। अगर जुआ न खेली जाती तो मुझे लगता है ये महाभारत का युद्ध न होता। बोली भक्त वत्सल भगवान की। द्रौपदी की लाज न जाती। जो भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया, कारण क्या हुआ? इसके पीछे का अगर प्रतिफल देखें तो जुआ का। जहां पर जुआ होगी तो जुआ कितने भी ईमानदारी से लोग खेलें, लेकिन जब जुआ खेलेंगे ना तो आपस में कुछ न कुछ कला हो जाएगी कि आपने बेईमानी किया, सामने वाले के आपने बेईमानी किया। जिस परिवार में, जिस समाज में जुआ का प्रवेश हो जाता है वहां पर कलयुग आकर के विराजमान होता है। कलयुग का केंद्र है जुआ, इसलिए जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना यत्र धर्माश्चतुर्विधा। जहां पर जुआ होती हो वहां पर कलयुग का निवास है, और जहां पर लोग मदिरा पान करते हो, जो मदिरा ग्रहण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, याद रखना उनके घर में भी सज्जनों कलयुग का वास होता है। मदिरा पान से हमको आपको सबको बचना चाहिए, क्योंकि अगर मदिरा का सेवन परिवारी जन करते हैं तो पत्नी बेचारी अलग रोएगी, बेटे बेचारे अलग सर झुका के समाज में कभी खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पिता के पास ये अवगुण है कि पिता मदिरा का सेवन करता है। बुद्धि विवेक सब चला जाता है, और जिस परिवार में मदिरा का प्रवेश हो जाता है ना, उस परिवार से सुख शांति भी समाप्त हो जाती है। करोड़ों की बनाई गई संपत्ति महीनों में सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो जीवन में परिवार में ऐसे अवगुण ना हो, और अगर आ गए हैं तो भगवान इस अवगुण से परिवार को सुरक्षित रखें। जहां पर मदिरा का सेवन होता है वहां पर कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना। और जिस परिवार में वैश्यावृत्ति लोग करते हैं, वैश्यावृत्ति के स्थान पर वैश्याओं के यहाँ जो लोग जाते हैं वहां पर कलयुग का वास होता है। तो वैश्यावृत्ति से बचे। और सोनाह माने होता है हिंसा, जहां पर जीवों का वध होता है, जीवों की हिंसा होती है, जहां पर जीव सताए जाते हैं, किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाई जाती है, लोग अपने जीवा के स्वाद लेने के चक्कर में जीवों का वध करके खा डाल रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। ऐसे जो परिजन परिवारी जन हैं उनके यहां भी कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना यत्र धर्माश्चतुर्विधा। कलयुग ने कहा महाराज महाराज 4 स्थान आपने दिया, बहुत उत्तम है, थोड़ा परिवार बड़ा है, एक आध स्थान और बढ़ा दीजिए और थोड़ा बढ़िया स्थान दे दीजिए। इतना गुण है हमारे पास, लेकिन आपने गुण के अनुरूप हमें स्थान नहीं दिया, कुछ उच्च स्थान दे दीजिए, अच्छा स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित दयालु प्रवृत्ति के राजा थे, कहा 4 स्थान तो मैंने आपको दिया, अब 5वां स्थान भी मैं आपको दे रहा हूं। जाओ, कलयुग तुम्हारा निवास सुवर्ण में हो जाए, सोने में हो जाए। तो सोने में भी कलयुग का वास होता है। माताएं थोड़ा सावधान रहेंगी, कुछ ज्यादा ही सोने से प्रीति होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जहां सोने से अधिक प्रीति हुई, सोने से ज्यादा लगा हुआ, माताओं का प्राण मांगिए दे देंगे, कह दीजिए गहना निकाल के दे दो, बहुत जरूरी है, कदापि नहीं।
मैं ये दे नहीं पाऊंगी, अच्छा हो बनवा लीजिए। सोने से अत्यंत ज्यादा प्रेम माताओं को होता है। और ये भागवत कथा कहती है ना कि सुवर्ण में कलयुग का वास होता है। परंतु एक बहुत मीठी बात बताऊं, सोना बड़ा पवित्र माना जाता है। जो कुछ लोग कहते हैं ना, शास्त्रों की बात है कि मरते समय या मरने के बाद अगर प्राणी के मुख में सुवर्ण रख दिया जाए जीव के, और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाए, तो इसी जीव को भगवान का परम धाम भी प्राप्त होता है। इसलिए हमारे आपके यहाँ की विधा है ना, थोड़ा छोटा सा टुकड़ा मुख में रखा जाता है मरणासन व्यक्ति की। राजा परीक्षित कहते कलयुग तुम्हारा निवास सोने में, सुवर्ण में। एक बहुत मीठी बात बताऊं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन के समक्ष दे रहे थे ना, तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मैं नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, पर्वतों में मैं सुमेर पर्वत हूं, ब्राह्मणों में मैं अगस्त्य हूं, राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं। उसी समय भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं, मेरा निवास सुवर्ण में है। अब समस्या खड़ी हो गई। राजा परीक्षित कहते कलयुग तुम्हारा निवास सोने में। भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी से कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गीता का उपदेश दे रहे थे, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना खड़ी है युद्ध करने के लिए, दूसरी तरफ 5 पांडव खड़े हैं। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापित मेक्षुत। अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप स्थापित करिए। भगवान रथ रोक करके वहीं पर भगवत गीता का उपदेश दिए। कहते धातु नाम अस्मि कांचनम, हे अर्जुन मेरा निवास धातुओं में सोने में है। अब जरा आप विचार करिए, कन्हैया की बात मानेंगे कि राजा परीक्षित वाली? भागवतकार बहुत अच्छी व्याख्या करते, सोना अर्थात धन हमारे आपके जीवन में 2 प्रकार का आता है। धन जो होता है ना, सोना 2 प्रकार का, एक हमारी आपकी मेहनत की कमाई गई संपत्ति है, और दूसरी बेईमानी से अर्जित किया गई संपत्ति। भागवतकार कहते जो धन, जो सुवर्ण हमारे आपके घर में हमारी मेहनत की कमाई से आता है, उस सुवर्ण में, उस धन में कन्हैया का वास होता है। और जिसमें हम आप सब बेईमानी करके जिस धन को अर्जित करते हैं, किसी के साथ छल करके, कपट करके, धोखा देके, किसी के अंश को छीन के, चोरी करके लाते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो उस घर में कन्हैया नहीं बल्कि कलयुग का वास होता है। यानी ईमानदारी की कमाई गई संपत्ति में कन्हैया, बेईमानी से अर्जित की गई संपत्ति में कलयुग। अब बैठ बैठ के अपने अपने स्थान पे आप लोग सोचिए कि हमारे परिवार में जो धन आ रहा है कितना ईमानदारी का है, कितना बेईमानी का है। ये भागवत कथा केवल इतना संदेश देती है कि हम आप सब अपने घर में जो धन अर्जित करें, प्रयास करें बेईमानी का धन ना हो, ईमानदारी और मेहनत की कमाई ही हमारे परिवार में आवे, तभी हमारे परिजन परिवारी जनों का उद्धार होगा। और बेईमानी के चक्कर में फंसेंगे ना, तो पूरे कुल खानदान को एक दिन डुबो ले जाएंगे। इसलिए सावधान, सदैव ईमानदारी और मेहनत की कमाई गई संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करिए, तभी हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। भागवतकार कहते ये 5 स्थान देने के बाद राजा परीक्षित आए अपने राज्य में। कुछ दिन जब बीता, राजा परीक्षित ने सोचा कि अब मुझे जंगल भ्रमण करना है, वन की यात्रा में जाना है। रथ पर बैठ करके वन की यात्रा में राजा परीक्षित चल पड़े।